सुप्रभात। कक्षा 10 की हिंदी की इस कक्षा में एक बार पुनः आप सभी बच्चों का जो है स्वागत है। बेटा, पिछली वीडियोस में हम सेनापति पढ़ रहे थे। सेनापति की पद संख्या 1 की व्याख्या जो है हमने कर ली थी। सेनापति का जो पद संख्या 2 है उसमें बेटा एक ही पद से क्रमशः 2 व्याख्याएं होंगी, एक ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में और एक वर्षा ऋतु के पक्ष में। तो वो व्याख्या बेटा श्लेष अलंकार के माध्यम से एक ही तरह की जो पद है वो 2 प्रकार का अर्थ देगा बेटा। तो व्याख्या थोड़ी सी जो है और व्याख्याओं की अपेक्षा थोड़ी सी जो है कठिन है। तो उस व्याख्या को हम जो है कभी कक्ष में जब हम बैठेंगे तभी ही वहाँ पढ़ेंगे हम उसको, क्योंकि अभी यहाँ इस कक्षा में जो है मैं आपको उसको ठीक से नहीं समझा पाऊंगा। तो उसके आगे हम बढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं अब सेनापति का पद संख्या 3। सेनापति का पद संख्या 3 जो ये सामने दिखाई दे रहा है बेटा, इसके शब्दार्थ में साथ के साथ आपको बताता जाऊंगा। ये जो पद है बेटा, ये वर्षा ऋतु में जो सावन मास होता है, उस सावन मास में जो है किस प्रकार प्रकृति के दृश्य होते हैं, प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं, और जो नायिका होती है उसके मन में कौन कौन से जो है भाव उत्पन्न होते हैं, इन सब का जो है वर्णन एक नायिका यहाँ अपनी सखी से कर रही है। वो अपनी सहेली को बता रही है कि उसकी मन की क्या दशा है, वो कैसा जो है अनुभव कर रही है। तो अपनी जो पीड़ा है, अपना जो दर्द है, अपनी जो मनोदशा है, वो अपनी उस सखी को वो वर्णित कर रही है। तो देखेंगे, दामिनी दमक, दामिनी यानी होती है बेटा बिजली, और दमक यानी चमकना। हे सखी, कोई नायिका है जो अपनी सहेली को बता रही है, अपनी सखी को बता रही है कि हे सखी देखो, वर्षा ऋतु आ गई है और आकाश में जो है दामिनी दमक यानी बिजली चमक रही है। सुरचाप की चमक, सुरचाप कहते हैं बेटा इंद्रधनुष को, और आकाश में जो है इंद्रधनुष की चमक यानी इंद्रधनुष जो है अपनी छटा बिखेर रहा है। आकाश में बिजली चमक रही है और इंद्रधनुष जो है वो अपनी छटा बिखेर रहा है। शाम घटा की झमक, और जो काले बादल हैं उनसे झमक यानी वर्षा की मंद मंद बूंदे या धीमी धीमी या नन्ही नन्ही बूंदे जो है बरस रही है। अति घोर गन घोरते, और बहुत ही ज्यादा जो है डराने वाले काले काले बादल जो है आकाश में छा गए हैं। ऊपर की जो ये पंक्ति यहाँ से और यहाँ तक पूरी एक ही पंक्ति है, इसको हम एक बार और देख लेते हैं। कोई नायिका जो है अपनी सखी से कह रही है, हे सखी देखो, वर्षा ऋतु आ गई है और आकाश में बिजली चमक रही है। इंद्रधनुष जो है वो अपनी छटा बिखेर रहा है और काली घटाओं से जो है वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदे बरस रही है, और डराने वाले घनघोर बादल जो है आकाश में छा गए हैं। आगे देखिए, कोकिला और कोयल वो बोल रही है, कलापी कल कूजत हैं, और मोर, कोयल और मोर मंद मंद स्वर में जो है वो बोल रहे हैं। जित तित यहाँ वहाँ, यानी कोयल और मोर भिन्न भिन्न स्वरों में, जो उनके अपने अपने स्वर हैं, उन स्वरों में वो यहाँ वहाँ बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं। यानी वर्षा ऋतु में कोयल और मोर जो है यहाँ वहाँ बोल रहे हैं। सीकर ते शीतल, सीकर कहते हैं बेटा जल की बूंदों को, और शीतल कहते हैं ठंड। जो वर्षा ऋतु की नन्ही नन्ही बूंदे बरस रही है, उन बूंदों से जो है ठंडी समीर यानी हवा की झकोर यानी झोंके आ रहे हैं। जो वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदे बरस रही है, उनसे ठंडी ठंडी हवा जो है चारों ओर चल रही है। सॉरी। सेनापति आवन कयो है मन भावन सु, लाग्यो है तर सावन विरह जुर जोरते। हे सखी, मेरे जो प्रिय हैं या मेरे जो प्रियतम हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं जो है इस सावन की ऋतु में या सावन के मास में तुमसे मिलने के लिए आऊंगा,
तभी से क्या हो गया, लाग्यो तर सावन विरह जुर जोरते, तभी से जो है ये विरह रूपी ज्वर मुझे जो है बहुत ही सता रहा है, या मेरा वियोगी हृदय अब जो है उनसे मिलने के लिए बहुत तरस रहा है। मेरा वियोगी हृदय उनसे मिलने के लिए बहुत तरस रहा है। आयो सखी सावन मदन सर सावन लग्यो है बर सावन सलिल चहु ओरते, हे सखी देखो ये मिलन की इच्छा जगाने वाला सावन का महीना आ गया है और चारों ओर जो है वर्षा का जल बरस रहा है, या चारों ओर जल ही जल बरस रहा। एक बार ऊपर से नीचे तक और देख लेते हैं। कोई सखी है जो अपनी मनोदशा अपनी दूसरी सखी से जो है प्रकट कर रही है। यहाँ वह कह रही है, हे सखी देखो वर्षा ऋतु आ गई है और आकाश में जो है बिजली चमक रही है, इंद्रधनुष जो है अपनी छटा बिखेर रहा है और काली घटाओं से जो है वर्षा की ननी ननी बूंदें बरस रही है और पूरे आकाश में जो है डराने वाले काले काले घनघोर बादल जो है छा गए हैं। कोयल और मोर यहाँ वहाँ बोलते प्रतीत हो रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं, या उनके बोलने का जो है स्वर चारों ओर सुनाई दे रहा है और जल की जो ननी नन्ही बूंदें बरस रही है उनकी जो है ठंडी ठंडी हवा के झोंके जो है उनसे चारों ओर चल रहे हैं। हे सखी मेरा जो प्रियतम है या मेरे जो प्रिय हैं उन्होंने मुझसे मिलने आने के लिए कहा था कि मैं जो है सावन के महीने में आऊंगा, तभी से जो है ये विरह रूपी ज्वर, विरह ज्वर में बेटा यहाँ पर रूपक अलंकार होगा जिसका अर्थ होगा विरह रूपी ज्वर। ये विरह रूपी ज्वर अब मुझे बहुत तरसाने लगा है। जब से मेरे प्रियतम ने मुझसे कहा है कि मैं मिलने के लिए आऊंगा तब से ये विरह रूपी ज्वर मुझे सताने लग गया है। आयो सखी सावन मदन सर सावन, हे सखी देखो मिलन की इच्छा उत्पन्न करने वाला सावन का महीना आ गया है। लग्यो है बर सावन सलिल चहु ओरते, और चारों ओर से जो है वर्षा का जल बरस रहा है। ये था बेटा सेनापति का पद संख्या 3। इसके जो शब्दार्थ है और व्याख्या है वो आपको भी PDF के माध्यम से भेज दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।